बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चालू है जी। शुरू के अंदर आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि सबसे पहले तरका तकसीम किया जाता है, असहाब फ़ुरूज़ को दिया जाता है। असहाब फ़ुरूज़ को हिस्सा देने के बाद जो कुछ माल बचता है, फिर दूसरा नंबर होता है असबात का। जब मसले के अंदर असबात हों तो असबात सारा माल बकिया जो होता है वो ले जाता है, फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है आगे ले जाने के लिए। अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा मसला हो कि असहाब फ़ुरूज़ तो थे किसी के, लेकिन उसके असबात नहीं थे, अब तीसरा दर्जा आता है। हमने कहा था वापस जो है इसी माल को असहाब फ़ुरूज़ पर लुटाया जाता है। इसी माल को वापस किस पर लुटाया जाता है? असहाब फ़ुरूज़ को किया जाता है। रद्दुन अला असहाबिल फ़ुरूज़, रद्दुन अला ज़विल फ़ुरूज़। ठीक है, ये हमने इस्तिलाह कायम की थी। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि असहाब फ़ुरूज़ को देने के बाद दूसरे दर्जे के असबात वो यानी वो रसा नहीं थे, अब दोबारा माल वापस लुटाया जाएगा असहाब फ़ुरूज़ को ऊपर। लेकिन शर्त यह है कि उन असहाब फ़ुरूज़ के अंदर मियाँ और बीवी इनमें से कोई एक ना हो। अगर मियाँ बीवी इनमें से कोई एक है तो माल मियाँ बीवी पर दोबारा वापस नहीं लौटेगा। मियाँ बीवी के अलावा कोई और अगर वारिस आता है असहाब फ़ुरूज़ में से, उनकी तरफ माल को लुटाया जाएगा। ठीक है भाई, देखें हम मिसाल पढ़ लेते हैं। एक शख्स का इंतकाल हो गया, ज़ैद का इंतकाल हो गया, इसकी 4 बेटियां हैं। कितनी बेटियां भाई? 4। बेटियां एक से ज़ायद हों तो कितना मिलता है उनको? सुलुसान मिलता है। ठीक है, मसला कितने से बनेगा? 3 से। सुलुसान कितना बनता है 3 का? 2। अब हमने देखा यहाँ पर भाई ये तो 2 है, यहाँ पर क्या है भाई? 2 है। और ऊपर कितनी बेटियां हैं? 4 हैं। समझ रहे हो बात को? तो अच्छा चलो हम इसको अगर बिलफर्ज यूँ कर देते हैं, 2 कर देते हैं ताकि इसके अंदर तस्हीह की ज़रूरत ना पड़े, आपको उलझो नहीं आप लोग। यहाँ पर बेटियां कितनी हैं भाई? 2 हैं। आपने जो है 2 दे दिया इनको, 2 बेटियों को, एक हिस्सा बचा हुआ बीवी, वो कहाँ करना है? तो हम ये कहेंगे कि अब असल मसला 2 ही से बनाएंगे, 3 से नहीं बनाएंगे। बाद रद असल मसला किससे होगा भाई? 2 से। असल मसला कितने से बनेगा? 2 से बनाएंगे। वो 2 को 2 सारा 2 बेटियों को दे देंगे। ठीक है भाई? हाँ, अगर हम 4 बेटियां लिख देते जैसे अभी लिखी हुई थी हमें, तो तब भी सही था, लेकिन हमें तस्हीह की ज़रूरत पड़ती, फिर थोड़ा सा मसला लंबा हो जाता। आपको अभी जो कुछ समझाना है वो फिर छूट जाएगा। ठीक है? अच्छा, तो पहली सूरत तो ये है कि असहाब फ़ुरूज़ हैं लेकिन उनमें मियाँ बीवी नहीं, और ये रद्द आ रहा है सिर्फ एक ही जिन्स के अंदर। मसले के अंदर एक ही जिन्स के वारिस मौजूद हैं। एक ही जिन्स के वारिस हैं यहाँ पर, 2 जिन्स के वारिस नहीं है। तो फिर मसला किससे बनाया जाएगा भाई? वही जो आया है उसी से बना लिया जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको मिसाल के तौर पर 4 लिख देते, ऐसे कर देते, तो 2 रुपये 4 रुपये में 4 बंदों में तकसीम करना सही था? नहीं। तो फिर क्या होता? तस्हीह करनी पड़ती। तस्हीह कैसे करते हम यूँ कह देते कि भाई असल मसला आप 4 से ही बना लो। सीधा सीधा हम क्या करते थे? असल मसला 4 से बना लो भाई। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर अफराद होते 5 और इस मसले के अंदर रद्द आ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि भाई मसला किससे बना लो आप? 5। वो तस्हीह वगैरह करने का, तस्हीह के बाद निकलेगा ऐसे ही सारा मसला किससे बना लो भाई? 5 से बना लो। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, ये मिसाल हो गई उस सूरत में जबकि एक ही जिन्स का वारिस मौजूद हो, 2 जिन्स के वारिस ना हो। ठीक है, अब दूसरी मिसाल। दादी हो, कितना मिलता है? 2 बेटियां हो, हैं? सुलुसान। मसला कितने से बनेगा? 6 से। 6 का सुदुस
सुलसान। हम ये कहेंगे दोनों को जमा किया 4 और 1 5, हमने कहा भाई दोनों को जमा करके कहो कि भाई असल मसला कितने से बनेगा 5 से। और जिस तरह ओल के अंदर आपने पढ़ा था 6 का ओल कितने पे चला जाता है 10 तक, 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। रद के अंदर जो चीज़ बचती है हम असल मसला उसी से बना देते हैं। रद के अंदर जो चीज़ बचती है असल मसला उसी से बन जाता है। अब ये पहली मिसाल बयान की जिसमें से एक ही जिन्स के वारिस है, दूसरी मिसाल बयान की जिसमें 2 अलग अलग जिन्स के वारिस आ गए, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर शर्त यह है कि मियाँ बीवी इन दोनों में से कोई एक मौजूद ना हो, ठीक है। अच्छा, मिसालें तो बहुत सारी हैं कि 6 का रद्द 5 पे भी जा रहा है, 6 का रद्द 2 पे भी जा रहा है, 6 का रद्द किस पे जा रहा है भाई 3 पे भी हो रहा है, 6 का रद्द 4 पे भी हो रहा है। मिसालें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समझाने के लिए एक ही काफ़ी है आप लोगों को, ठीक है। चौथी, मियाँ बीवी इनमें से कोई एक मौजूद हो, मियाँ बीवी इनमें से कोई एक मौजूद हो। देखें हमने यहाँ पर लिख देते हैं शोहर, खावन लिख देते हैं। औरत का इंतकाल हो गया, उसका क्या है भाई खावंद है, और उसकी दादी है और बेटियाँ। खावंद मौजूद, बेटियाँ मौजूद हो तो खावंद कितना मिलता है रुबो। दादी को कितना मिलेगा, बेटियों को कितना मिलेगा सुलुसान मिलेगा, ठीक है भाई। मसला कितने से आना चाहिए भाई 12 का रुबो कितना बनता है, सुदुस कितना बनता है 2, सुलुसान कितना बनता है 8 और 2 10। ये तो इसमें ओल आ गया, इसमें तो ओल आ गया। हमने मिसाल बयान करनी है कौन सी भाई जिसमें रद्द आ जाए। इसकी मिसाल ढूंढो कौन सी बनेगी। दादी को निकाल देना। चलो यूँ कर लेता हूँ, ठीक है। मसला कितने से बना 12 से बना। अब हमने खावंद को दे दिया 3 और बेटियों को कितने दे दिया 8, कितना हो गया अभी भाई 11। अभी हमने यहाँ तो ये पढ़ा था कि जो कुछ बचता है उसी से असल मसला बन जाता है। जिस तरह ओल के अंदर होता है कि जो बढ़ जाता है बस उससे असल मसला बना देते हैं, तो क्या यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि 11 से मसला बना दो? नहीं। अगर हम यहाँ पर 11 से मसला बना, क्योंकि यहाँ पर खावंद आ चुका है, यहाँ 11 से मसला बनाएंगे तो खावंद का हिस्सा बढ़ जाएगा, खावंद का हिस्सा बढ़ जाएगा। देखें भाई कैसे, मिसाल के तौर पर अभी 1 लाख रुपया है, एक आदमी ने, औरत ने 1 लाख रुपये छोड़ा है, तो उस 1 लाख को अब तकसीम करो 12 बंदों में, 12 हिस्सों में। जल्दी से करो, जल्दी से करो, शाबाश। एक लाख 8,333। 8,333। 8,000 ज़रब 3 25,000। कितना बना इसको? या यूँ कह लें, हम मसले को यूँ बना लेंगे कि हम ये समझेंगे गोया कि 4 ही है। मसला किससे बना है भाई 4 से। 4 का रूबो कितना बनता है 1, बाकी कितना बना 3, ठीक है भाई। 1 लाख का चौथाई हिस्सा कितना बनता है 25,000, हमने 25 इसको दे दिया, बाकी 3 जो है यहाँ हम 2 बेटियाँ हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितनी भी हो यहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है भाई। 3 बेटियाँ हैं, तीनों में दे देंगे हम, समझ गया बात को। 4 बेटियां हैं, चारों में दे देंगे। 5 हैं, 5 में दे देंगे। 6 हैं, 6 में दे देंगे, समझ गया बात को। अब देखो यहाँ पर एक ही जिन्स के वारिस हैं और उसके साथ क्या कौन आया है खावंद आया। अगर एक जिन्स के ना इसके साथ एक और जिन्स आ जाए, इसके साथ एक और जिन्स आ जाए, तो फिर हम सीधा सीधा बिल्कुल यही करेंगे, खावंद का हिस्सा जो निकाला पहले वो दे देंगे उससे, ठीक है। अगर यानी खावंद है तो उसको या तो निस्फ मसला बनेगा या
उसको या तो निस जो भी मिल रहा है उसका हिस्सा उसी से मसला बनाकर उसको हिस्सा देकर साइड पे कर देंगे, बाकी जो बचेगा नए तरीके से दोबारा तकसीम कर देंगे सारा। ठीक है, खावंद को या बीवी को उनका हिस्सा देकर उनको फारिग कर देंगे, कहेंगे कि बस आप जाओ साइड पर हो जाओ। अब जो माल बचा है बाकी जो वरसा है उनको जिस तरीके से मसला आप तकसीम करते हो वो दोबारा लिखकर उसी में सारा माल तकसीम कर दोगे। ठीक है जी। अब यहाँ एक और हम मिसाल पढ़ते हैं। बीवी है और 4 दादियाँ हैं और अखियाफ़ी बहन है, 6 अखियाफ़ी बहन। अच्छा, बीवी औलाद मौजूद ना हो तो बीवी को कितना मिलता है और दादी को कितना मिलता है और अखियाफ़ी बहन को कितना मिलेगा भाई? सुलुस। सही है। मसला कितने से बनना चाहिए भाई? 12 का रुबो कितना होता है? 3। सुदुस कितना होता है? 2। सुलुस कितना होता है? बोलो बोलो। 4 कितना होता है? 4। अब हमने जमा किया इनको 4 और 2 6, 6 और 3 9। हम कहेंगे भाई बाद रात 9 से मसला बनेगा? नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर कौन आ चुके हैं? बीवी। मियाँ बीवी इनमें से कोई एक मौजूद हो तो दोबारा उसकी तरफ हो नहीं लुटाया जाता। हम यूँ करेंगे कि हमने कहा देखा कि यार यहाँ पर बीवी है और बीवी को तो चुताई मिल रहा है, तो पहले बीवी को देकर हिस्सा फारिग कर देंगे। हम कहेंगे अब असल मसला हम बनाएंगे 4 से। 4 का रुबू कितना बनता है? 1। ठीक है, बीवी को 1 देंगे, बाकी 3 बचा। ठीक है, अब वो 3 को हम यहाँ पर इनमें तकसीम कर देंगे, 3 को इनमें तकसीम कर देंगे। कैसे? 3 का यानी अब यूँ समझ लो इनको असल जो है क्या करेंगे हम? सुदुस और सुलुस ये जमा हो गए। मसला कितने से बना? 6 से। बोलो। 6 से। 6 का सुदुस 1, सुलुस 2। मसला कितना? हम कहेंगे 3 से मसला बना दो। मसला कितने से बना दो भाई? 3 से। यानी 1 हिस्सा इसको दे दो, 2 इसको दे दो, बस। अब समझ में आया? जी। हाँ, कि बीवी को हिस्सा, खावंद को हिस्सा देने के बाद जो कुछ बचा है फिर बाकी को दे दो, बस वो। ठीक है, ये है रद्द का तरीका, बिल्कुल आसान सा आएगा। समझ गए? और मिसालें देने की ज़रूरत है? जी, काफ़ी है। अच्छा, देखें बात यह है, मैंने बताया कि जब भी हम किसी मसले को लिखेंगे तो हमारे को सबसे पहले काम क्या करना होता है? सबसे पहले तो आपको यह है कि असहाब फ़ुरूज़ की तादाद याद होनी चाहिए। विरासत के बाब के अंदर सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? असहाब फ़ुरूज़ कितने हैं ये आपको अज़बर याद होने चाहिए। नंबर 2 दूसरा दर्जा आता है आसाबात का। ठीक है भाई, आसाबात में से बेटा है, पोता है, ये असबा जो करीबी हैं ये थोड़ा बहुत भी आपके जहन में होने चाहिए। ज़वील अरहाम का दर्जा तो बहुत लंबा होता है, दूर की बात होती है। पहले तो हम यहाँ देखते हैं, ये चीज़ें तो बिल्कुल यानी आम तौर पर पूछी जाती हैं। तो अब मसला लिखने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है? जब आप अपने पास हल करोगे तो मैंने बताया कि सबसे पहला काम होता है आपने ये मैयत का निशान बनाना होता है। ठीक है, और सबसे पहले साइल ने आकर आपसे सवाल जब पूछा है तो उसने गड़बड़ की हुई होगी अपने तरीके से, उसने गड़बड़ की होगी अपने तरीके से, जो उल्टे सीधे आगे पीछे लिख दिए होंगे। लेकिन आपने नाम जब लिखने हैं सबसे पहले किन के नाम लिखने हैं? असहाब फ़ुरूज़ के। असहाब फ़ुरूज़ में से आप यूँ कर लेना, सबसे पहले मर्द आते हैं तो 4 मर्द को देख लेना, 4 मर्दों में से कोई है तो उनका नाम आपने नीचे लिख लिया। ठीक है, मतलब ये है कि रिश्ता लिख लिया, ये बाज़ेन में रखना। और रिश्ता हमेशा किसके साथ जोड़ना है? मैयत के साथ जोड़ना है, क्योंकि साइल आकर किससे पूछेगा? अपना रिश्ता बताएगा। वो उसको पता नहीं होता कि मुझे रिश्ता किससे बताना है, मैयत से। अब देखो क्या हुआ, कुछ दिन पहले बंद कर दो इसको तो।